आज हम बात करेंगे ऊधम सिंह की, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओडायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम गांव के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार तेहाल सिंह जम्मू के उपली गांव में रेलवे चौकीदार थे। उनकी माता नारायण कौर उर्फ नरेन कौर एक गृहिणी थी, जो अपने दोनों बच्चे ऊधम सिंह और मुक्ता सिंह की देखभाल करती थीं। 1901 में ऊधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के पुतलीगढ़ के सेंट्रल खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी। ऊधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में क्रमशः ऊधम सिंह और साधु सिंह के नाम से लोग बुलाते थे। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार ऊधम सिंह सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के 3 प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। 1917 में उनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। 1918 में ऊधम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। साल 1999 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। 1999 में ये ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंग्लैंड में नौकरी करते हैं। अंग्रेजों ने वायदा किया था कि जो भी आर्मी ज्वाइन करेगा उन्हें जमीन और पैसा दिया जाएगा, लेकिन 2 साल आर्मी में नौकरी करने के बाद उनके पास सिर्फ 200 रुपये थे। अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ऊधम सिंह को लगता था कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसी दौरान वो पंजाब की गदर पार्टी में शामिल होते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट के तहत कांग्रेस के सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज सरकार ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद पंजाब के अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग एक पार्क में जमा हुए। इन लोगों का मकसद शांति से प्रोटेस्ट करना था। अंग्रेजों के जनरल रेजिनाल्ड डायर ने फौज को मासूम लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस नरसंहार में उसका साथ उस समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओडायर ने दिया था। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। ऊधम सिंह 1919 में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के साक्षी थे। इस नरसंहार को देखने के बाद ऊधम सिंह ने रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओडायर से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। राजनीतिक कारणों से जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की सही संख्या कभी सामने नहीं आ पाई। इस घटना से वीर ऊधम सिंह तिलमिला गए और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल ओडायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली। इसी के दौरान ये अनेक राष्ट्रवादी जैसे सैफुद्दीन किचलू और मास्टर मोटा सिंह से मिलते हैं। इसी बीच ऊधम सिंह युगांडा चले जाते हैं और वहाँ की रेलवे लाइन में काम करने लगते हैं। 1922 में ये दोबारा भारत आते हैं और एक दुकान खोलते हैं, जहाँ से ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाते हैं। इसके बाद ये दोबारा यूएस चले जाते हैं, जहाँ ये 3 साल तक रहते हैं और न्यूयॉर्क और शिकागो में काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस दौरान ऊधम सिंह ने 2 हॉलीवुड मूवी एलिफेंट बॉय और द 4 फेदर्स में भी काम किया। बाद में ये अपनी खुद की आज़ाद पार्टी का गठन करते हैं। जुलाई 1927 में वापस भारत आते हैं, साथ में हथियार लाते हैं, लेकिन 30 अगस्त 1927 को अमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें 5 साल की सज़ा होती है। वहाँ भी ये अपने साथी कैदियों को राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित करते हैं। इस वजह से अंग्रेज इनको अलग अलग जेलों में रखते हैं। पंजाब, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसकी मियाँवाई जेल में इनकी मुलाकात भगत सिंह से होती है। भगत सिंह यहाँ सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के आरोप में बंद होते हैं। भगत सिंह द्वारा किए गए अपने देश के प्रति क्रांतिकारी कार्य और उनके समूहों से ऊधम सिंह बहुत ही प्रभावित हुए थे और भगत सिंह को अपना गुरु मानते थे। 1935 में जब ऊधम सिंह कश्मीर में थे, तब उनको भगत सिंह के तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उस दौरान ऊधम सिंह को भगत सिंह का सहयोगी मान लिया गया। ऊधम सिंह उस समय के महान क्रांतिकारी कवि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखे गए गीतों को सुनने के बहुत शौकीन थे। 1932 में जेल से रिहा होने के 2 साल बाद ऊधम सिंह इंग्लैंड चले जाते हैं, जहां ये अपना नाम और वेश बदल कर रहते हैं। अपने ध्येय को अंजाम देने के लिए ऊधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका की यात्रा की। सन 1934 में ऊधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपने ध्येय को पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली।
भारत के यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओडायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। ऊधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर भी वक्ताओं में से एक था। ऊधम सिंह उस दिन समय से ही बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। 2 गोलियां माइकल ओडायर को लगीं, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। ऊधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की और अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन पर मुकदमा चला। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। इस तरह उन्होंने अपने देश के लिए मात्र 40 वर्ष की आयु में अपने आप को समर्पण कर दिया। उत्तर भारतीय राज्य उत्तराखंड के एक जनपद का नाम भी इनके नाम पर ऊधम सिंह नगर रखा गया है। ऊधम सिंह के हथियार जैसे चाकू, डायरी और शूटिंग के दौरान उपयोग की गई गोलियों को स्कॉटलैंड यार्ड में ब्लैक म्यूजियम में रखा गया है। राजस्थान के अनूपगढ़ में शहीद ऊधम सिंह के नाम पर चौकी भी मौजूद है। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नजदीक ऊधम सिंह समर्पित एक म्यूजियम भी बनाया गया है। उनकी पुण्यतिथि के दिन पंजाब और हरियाणा में सार्वजनिक अवकाश रहता है। ऊधम सिंह जी के द्वारा दिए गए बलिदान को कई भारतीय फिल्मों में दर्शाया गया है, जैसे जलियांवाला बाग, शहीद ऊधम सिंह, सरदार ऊधम सिंह। सरदार ऊधम सिंह फिल्म में ऊधम सिंह के लंदन जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की कहानी को भी दिखाया गया है।